हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने गुजरात के मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा था, यानी कि गुजरात स्टेट से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर आए हैं और आज के हमारे टॉपिक का नाम है भारत के चिड़ियाघर, जेल एवं पुस्तकालय। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण जूलॉजिकल पार्क की बात की है और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी या हिस्ट्री है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और बीच में कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको पूछने वाला हूं और आपको गैस करना है सही आंसर क्या बनेगा। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये वीडियो बनाकर तैयार किया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले चिड़ियाघर की बात करते हैं, एलन वन चिड़ियाघर। इमेज में आप देख सकते हैं एलन वन चिड़ियाघर का दोस्तों वर्तमान समय में क्या नाम है? कानपुर प्राणी उद्यान। क्या? कानपुर जूलॉजिकल पार्क। किस शहर के नजदीक स्थित है? कानपुर शहर के नजदीक। एलन वन के सर्जक एक वनस्पति शास्त्री सर एलन था, लेकिन दुर्भाग्य से चिड़ियाघर भारत की आजादी के बाद 1971 में ही खोला गया था। एलन वन चिड़ियाघर उत्तर भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र कानपुर में स्थित है। यहाँ दो बातें याद रख लेनी है कि एलन वन चिड़ियाघर की परिकल्पना किसने की थी? एक वनस्पति शास्त्री, नाम था सर एलन। उन्होंने एलन वन चिड़ियाघर की परिकल्पना की थी और यह चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? कानपुर शहर में। एलन फॉरेस्ट जू, जिसे कानपुर जू के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक जंगल के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। यह अन्य चिड़ियाघरों से इसीलिए अलग है क्योंकि आप जानवरों को यहाँ पिंजरे के स्थान पर उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी चिड़ियाघर में कोई बड़े से पिंजरे में प्राणियों को रखा जाता है, लेकिन यह एलन फॉरेस्ट जू है, उनकी एक खास बात है क्या कि आप जानवरों को यहाँ पिंजरे के स्थान पर उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। इसका नाम सर एलन के नाम पर रखा गया, जो एक वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने वास्तविक रूप से इस योजना की परिकल्पना की थी। जंगल क्षेत्र के अनुसार यह चिड़ियाघर एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्या? जंगल क्षेत्र के अनुसार यह चिड़ियाघर एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसमें एक प्राकृतिक झील है जो प्राचीन वृक्षों से घिरी हुई है। यह चिड़ियाघर जानवरों की विविध प्रजातियों का घर भी है, जिनमें मस्क डियर, जगुआर, दरियाई घोड़ा, शेर, बंदर, लंगूर और चीता शामिल है। चलिए अब दो क्वेश्चन आपके लिए। एलन वन चिड़ियाघर निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइए आंसर। एलन वन चिड़ियाघर एक औद्योगिक शहर कानपुर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जंगल क्षेत्र के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जंगल क्षेत्र के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर एलन वन चिड़ियाघर है। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं अलीपुर प्राणी उद्यान की। इमेज में आप देख सकते हैं अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता शहर में अवस्थित है। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान, जिसे अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। याद रखना, अलीपुर प्राणी उद्यान भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। यह कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान, जिसे अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। यह कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी है। इसे अद्वैत नामक एक कछुए के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? अलीपुर प्राणी उद्यान को अद्वैत नामक कछुए के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैत कछुआ इमेज में आप देख सकते हैं, जो विश्व में किसी भी प्राणी से लंबी आयु का था।
दोस्तों विश्व में किसी भी प्राणी से लंबी आयु का था यह अद्वैत नामक कछुआ। अद्वैत का जन्म कब हुआ? देखो 1750 में अद्वैत का जन्म हुआ और निधन कब हुआ? 23 मार्च 2006। तो यहां वर्ष के लिहाज से देखें तो 2006 माइनस 1750 6। दोस्तों अद्वैत कछुए की आयु कितनी? 256 साल। तो यह अद्वैत नामक कछुए के नाम से भी इस उद्यान को जाना जाता है, जो विश्व में किसी भी प्राणी से लंबी आयु का था। अद्वैत उनका जीवन काल है 1750 से लेकर 23 मार्च 2006 तक। तो अद्वैत अलटबरा प्रजाति का एक कछुआ था जिसे कोलकाता के अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान में रखा गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इमेज आप देख सकते हैं, अलीपुर जू। आंसर बताइए, अलीपुर प्राणी उद्यान निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइए, अलीपुर प्राणी उद्यान निम्न में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अद्वैत नामक कछुए के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? अद्वैत नामक कछुए के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? अलीपुर प्राणी उद्यान को। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आए तो भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है यह अलीपुर प्राणी उद्यान। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं चेन्नई में स्थित अरिनगर अन्ना चिड़ियाघर की। क्या? चेन्नई में स्थित है अरिनगर अन्ना चिड़ियाघर। इमेज में आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के शहर चेन्नई का यह एक पर्यटन स्थल है। इसमें स्तनपायी पशुओं की प्रजातियां है। स्तनपायी पशुओं के अलावा पक्षियों और सरीसृपों को भी विभिन्न प्रजातियां यहां पर है। क्या? यहां पर स्तनपायी पशुओं के अलावा पक्षियों और सरीसृपों भी विभिन्न प्रजातियां यहां पर है। इस चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के पशुओं को उन्मुक्त वातावरण में विचरते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों यहां पर भी पशुओं को उन्मुक्त वातावरण में विचरते हुए देखा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो हमारा आंसर होना चाहिए अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। भारत के दक्षिण भारत में स्थित चेन्नई में 1300 एकड़ में फैला यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। दोस्तों याद रखना, चेन्नई में 1300 एकड़ में फैला यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। यह देश का पहला पब्लिक चिड़ियाघर भी है। यहां से भी क्वेश्चन कि भारत देश का पहला पब्लिक चिड़ियाघर कौन सा है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। इसकी शुरुआत वर्ष 1855 में हुई थी। इस चिड़ियाघर में 1500 से ज्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। चलिए दोस्तों, जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखे उन्हीं को बेस बनाते हुए दो क्वेश्चन। पहला, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित चिड़ियाघर का नाम है अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा? दोस्तों वन क्षेत्र के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा? और यहां तीसरा क्वेश्चन आया, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा? तो अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ओके, ऐसे फैक्ट लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। ओके, आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान की। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। देखो, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंबालाकोंडा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच स्थित है। लोकेशन याद रख लो, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कंबालाकोंडा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में यह इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान अवस्थित है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। प्राणी उद्यान का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे 19 मई 1977 को जनता के लिए खुला घोषित किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो यहां से, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान
विशाखापत्तनम के कम्बालाकोंडा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में स्थित यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर। प्राणी उद्यान का नाम भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। 19 मई 1977 को जनता के लिए खुला घोषित किया गया था। चलिए, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान कहां स्थित है? इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापत्तनम शहर में स्थित है। निम्न में से एक देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं कमला नेहरू प्राणी उद्यान की। यहां पर पढ़ो, कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, कांकरिया, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो कांकरिया है वहां पर यह कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन है। कहां पर? गुजरात की आर्थिक कैपिटल अहमदाबाद में कमला नेहरू प्राणी उद्यान, जिसे कांकरिया जू के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद शहर में स्थित यह कांकरिया जू कांकरिया झील के तट पर स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर भी लिखा है कि कमला नेहरू जू कांकरिया अहमदाबाद। तो कांकरिया झील और कांकरिया जू अहमदाबाद शहर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। चलिए आंसर बताइए। कांकरिया जू यानी कि कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहां स्थित है? कौन से शहर में? अहमदाबाद में। आगे बात करते हैं छतबीर चिड़ियाघर की। छतबीर चिड़ियाघर पंजाब के जीराकपुर में। इमेज में आप देख सकते हैं छतबीर जू कहां पर है? पंजाब के जीराकपुर के समीप। लोकेशन देख लो कि छतबीर जू शहर से 17 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जीराकपुर पटियाला रोड पर मोहाली जिले में पड़ता है। इस जू का उद्घाटन 13 अप्रैल 1977 में किया गया था। पहले इस जू को उस समय पंजाब के गवर्नर ने नाम पर महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से पढ़ लो। छतबीर चिड़ियाघर पंजाब के जीराकपुर में। लोकेशन है छतबीर जू, शहर से 17 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जीराकपुर पटियाला रोड पर मोहाली जिले में पड़ता है। इस जू का उद्घाटन 13 अप्रैल 1977 में किया गया। पहले इस जू को उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? महेंद्र चौधरी उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे। उनके नाम पर यह जूलॉजिकल पार्क का नाम रखा गया था। 202 एकड़ में फैले इस जूलॉजिकल पार्क की गिनती उत्तर भारत के सबसे बड़े जू में होती है। प्राकृतिक जंगलों के माहौल में स्थित इस जू में स्तनपायी, पक्षी और सरीसृप की 85 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। यूं तो छतबीर जू में कुल 950 चौपाये हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चित कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। आंसर बताइए। छतबीर चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में। निम्न में से किस चिड़ियाघर को महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता था? किस चिड़ियाघर को महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता था? छतबीर चिड़ियाघर को। आगे बात करते हैं नंदन कानन प्राणी उद्यान की। यहां पर पढ़ो, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? ओडिशा के भुवनेश्वर के समीप। नंदन कानन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गार्डन ऑफ हेवन। नंदन कानन का मीनिंग क्या होता है? गार्डन ऑफ हेवन। ओडिशा के भुवनेश्वर के समीप यह प्राणी उद्यान अवस्थित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। और मेरी दृष्टि से यहाँ सभी जो प्राणी उद्यान के बारे में आपको बताया वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो याद रख लो, नंदन कानन जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गार्डन ऑफ हेवन। और यह नंदन कानन प्राणी उद्यान कहां पर है? ओडिशा के भुवनेश्वर के समीप। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क एक चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है जो भुवनेश्वर में 990 एकड़ भूमि पर भारतीय राज्य उड़ीसा में फैला हुआ है
और नंदन कानन चिड़ियाघर को वर्ष 1979 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जनता के लिए कब खोल दिया गया? वर्ष 1979 में। चलिए आंसर बताइए। निम्न में से किस उद्यान का शाब्दिक अर्थ गार्डन ऑफ हेवन होता है? गार्डन ऑफ हेवन किसका मीनिंग होता है? नंदन कानन प्राणी उद्यान का। दोस्तों जिसके बारे में आगे हम बात करें तो नंदन कानन वर्ष 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू और एक्वेरियम से जुड़ने वाले पहले भारतीय चिड़ियाघर बन गया। क्या? वाजा नामक एक इंटरनेशनल संस्थान है, उनसे जुड़ने वाला यह नंदन कानन प्राणी उद्यान पहला भारत देश का प्राणी उद्यान बन गया है। देखो, नंदन कानन वर्ष 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम से जुड़ने वाले पहले भारतीय चिड़ियाघर बन गए। नंदन कानन प्राणी उद्यान आंशिक रूप से एक अभयारण्य भी है। चिड़ियाघर चंडका जंगल में स्थित है और इसमें कांजिया झील शामिल है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में एक झील भी है जिसका नाम है कांजिया झील, जो लगभग 134 एकड़ में है। सालाना लगभग 2 मिलियन पर्यटक यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क को देखने आते हैं। कितने? 2 मिलियन, तकरीबन 20 लाख। यह सफेद पीठ वाले गिद्ध यानी कि व्हाइट बेक्ड वल्चर के संरक्षित प्रजनन के लिए चयनित 6 प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों अब महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह नंदन कानन चिड़ियाघर है ना, यह सफेद पीठ वाले गिद्ध के संरक्षित प्रजनन के लिए चयनित 6 प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक, सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर। तो दुनिया में भारतीय पेंगोलिन का एकमात्र संरक्षित प्रजनन केंद्र भी यह नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में। और मैंने आगे आपको बताया कि यह भारत का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क है जो वाजा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का संस्थागत सदस्य बना है। हमारा भारत देश का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क जो वाजा नामक संस्थान का सदस्य बना है। वर्ष 1980 में विश्व में पहली बार नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में घड़ियालों का संरक्षित प्रजनन कराया गया था। तो यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जहां लुप्त प्राय रटेल का संरक्षित प्रजनन हुआ था, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर है उनका प्रजनन यहां नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में हुआ है। चलिए क्वेश्चन के आंसर बताइए। भारत का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क जो वाजा का संस्थागत सदस्य बना है, तो सही आंसर बनेगा नंदन कानन प्राणी उद्यान। सही आंसर ऑप्शन डी। सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर भी बना नंदन कानन प्राणी उद्यान। सही आंसर ऑप्शन बी। वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। अभी कुछ जूलॉजिकल पार्क की बात बाकी है, वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ भारत देश के कुछ और भी महत्वपूर्ण जेल के बारे में भी बात करने वाला हूं। कल वाले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।